हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ फंक्शन। इससे पहले हमने रिलेशन को अच्छे से समझ लिया हुआ है और आपकी एनसीईआरटी में एक छोटी सी एक्सरसाइज है, दैट इज़ एक्सरसाइज 2.2। ये टोटली रिलेशन पे डिपेंड करती है, इसको हमने भी कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज़ फंक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका फंक्शन है बेसिकली वो रिलेशन की ही एक स्पेशल टाइप है, ऐसा आप बोल सकते हैं। जहाँ आप ऐसा बोल सकते हैं फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। वो रिलेशन ही होता है जो ऑलरेडी आप कर चुके हो। अब कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है, बस आपको ये समझना है कि कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है, बस आपको ये समझना है। तो उसके लिए आपको एक मैथमेटिकल डेफिनेशन अभी मैं दिखाता हूँ, आप उस डेफिनेशन को ध्यान से देखें। देखो, कह रहा रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। किसी रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलेंगे इफ, अगर ऐसा हो रहा है। तो भाई यहाँ पर ये दो बातें हो रही हैं, इन दो बातों का आपको ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी फर्स्ट सेट की बात कर रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेकेंड सेट, दैट इज सेट बी। तो ये दो कंडीशंस हैं जो कोई रिलेशन फॉलो करेगा, उस वजह से वो फंक्शन बन जाएगा। अब ये जो दोनों कंडीशंस है ना बेटा, ये फर्स्ट सेट पे ही लगी होती हैं, बस ये ध्यान रखना। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स पे लगी होती हैं, सेकंड सेट के एलिमेंट्स पे कोई कंडीशन नहीं होती है फंक्शन की डेफिनेशन में। तो फंक्शन की डेफिनेशन में जो फर्स्ट सेट होता है उसका हर एक एलिमेंट पेयर बना रहा होना चाहिए, सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर बना रहा होना चाहिए। वो तो ऑफकोर्स बनाएगा, रिलेशन में हम पेयर ही बनाते हैं। लेकिन वो किस तरह से पेयर बना रहा होना चाहिए, हर एक एलिमेंट किस तरह से पेयर बना रहा होना चाहिए? इट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस या दो से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकती। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है किसी फंक्शन का। तो यहां मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और उससे इस डेफिनेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर हम कुछ सेट्स ले लेंगे। एरो डायग्राम से मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा ए सेट, दिस इज बी सेट, ठीक है। दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, ठीक है। दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट। बहुत ज़्यादा तो ले ली, कोई बात नहीं समझना है डेफिनेशन अच्छे से। हमने 1 2 3 4 ये मेरा फर्स्ट सेट चल रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट सेट चल रहा है 1 2 3 4, ये मेरा फर्स्ट सेट चल रहा है 1 2 3 4, ये मेरा फर्स्ट सेट चल रहा है 1 2 3 4। चलो इसको छोड़ देते हैं, सफिशिएंट है, इतनी एग्जांपल्स रखेंगे। फिर मेरा सेकंड सेट, इसमें ले लेता हूँ मैं 5 6 7, इसमें 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 लेता हूँ 5 6 7। यानी मैं दो सेट्स पे बहुत सारे रिलेशंस बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। टोटल ये 5 एग्जाम्पल्स है मेरे सामने। तो हम ऐसा करेंगे, ये मेरा बी सेट, ये मेरा बी सेट, ये मेरा बी सेट, ये मेरा बी सेट, ठीक है। रिलेशन तो हमें पता ही है बच्चे, रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो फंक्शन है वो भी सबसेट ही होगा ए क्रॉस बी का, लेकिन वो दो कंडीशन फॉलो कर रहा होना चाहिए। फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट यूनिकली रिलेट हो रहे होने चाहिए। देखो मैं यहाँ पे एरो बना रहा हूँ 1 2 5। अब इसका मतलब तो पता है ना कि 1 की जो इमेज है वो 5 है, 1 की जो इमेज है वो 5 है। अब इसी तरह से मैं 2 को 6 के साथ कनेक्ट कर दूंगा, इसका मीनिंग भी आपको पता है। 3 को मैं 6 के साथ कनेक्ट कर दूंगा, फिर मैं 3 को 7 के साथ कनेक्ट कर दूंगा, फिर 4 को मैं 7 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ऐसे थोड़ा हम कनेक्ट करते जाते हैं, ऐसे हम थोड़ा कनेक्ट करते जाते हैं इनको, ठीक है। कनेक्टिविटी इनकी देख लेते हैं, ठीक। तो बहुत सारे यहाँ मैंने ये पेयर्स बना दिए हैं, एरो डायग्राम से आपको पता ही है इनका क्या मतलब है। तो हमने पेयर बना दिए। अब हम एक एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यार, ये फर्स्ट वाला जो हमारा रिलेशन है, क्या ये फंक्शन बनेगा? इसको हम R1 देते हैं, क्या ये फंक्शन बनेगा? तो फंक्शन क्या कहता है कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट पेयर बना रहा होना चाहिए। पहले ये सोचो कि पेयर तो बना रहा होना चाहिए हर एक एलिमेंट, किसी एलिमेंट को आप फ्री नहीं छोड़ सकते, ठीक। तो फर्स्ट सेट देखो 1 2 3 4, अरे सबसे एरो निकल रहे हैं, देखो 1 से एरो, 2 से एरो, 3 से एरो, यानी हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का पेयर बना रहा हो। पहली कंडीशन ओके है। फिर वो दूसरा कह रहा है कि किस तरह से पेयर बना रहा होना चाहिए, कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। इस एलिमेंट की या किसी भी एलिमेंट की, फर्स्ट सेट के किसी भी एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकती है। इट मस्ट हैव यूनिक इमेज। अब देखें 1 की इमेज 5, 1 से 2 एरो नहीं निकल रही,
2 की इमेज ओनली 3 से देखो 2 एरो निकल, 3 से 3 6 पे भी जा रहा है, 3 7 पे भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार 3 की 2 इमेजेस आ गई हैं, 3 की यूनिक इमेज नहीं है, 3 की यूनिक इमेज नहीं है, 3 की 2 इमेजेस आ गई। तो जो दूसरी कंडीशन थी जो पेयर एलिमेंट्स पे लगाई है वो फुलफिल ही नहीं हुई। एवरी एलिमेंट वन एंड ओनली वन इमेज, तो वन एंड ओनली वन इमेज को फॉलो इसने नहीं किया। तो ये फर्स्ट वाला जो रिलेशन है इट इज जस्ट अ रिलेशन, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। सेकंड तो सेकंड सेट में तो सामने दिख रहा है यार, जो फर्स्ट सेट है हमारा उसमें 4 पेयर ही नहीं बना रहा, फर्स्ट सेट हमारा पेयर ही नहीं बना रहा, फर्स्ट जो सेट है उसका जो 4 एलिमेंट है वो पेयर ही नहीं बना रहा, तो ये दूसरा भी फंक्शन नहीं है। ओके, दूसरी कंडीशन तो देखनी नहीं भी, यूनिक इमेज वाला तो किससे ही खत्म हो गया जब सारे एलिमेंट इन्वॉल्व भी नहीं है। फिर हम थर्ड पे चले जाएंगे। थर्ड में हर एक एलिमेंट पेयर बना रहा है, यानी हर एक एलिमेंट से एरो निकल रहा है, पेयर बना रहा है। अब हमने ये देखना है ये पेयर किस तरह से बना रहा है, क्या ये यूनिक इमेज है हर एक की। तो यूनिक इमेज को देखने का एक सिंपल वे है, आप ये देखो फर्स्ट सेट से जो भी मैंने एरो निकाले तो किसी एलिमेंट से 2 एरो निकल रहे हैं, तो जैसे यहाँ 3 से 2 एरो निकल रहे थे, यहाँ से 2 एरो निकल रहे हैं, किसी से किसी भी एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकल रहे हैं। तो भाई साहब ये फंक्शन है, दिस इज व्हाट, इट इज फंक्शन। व्हाई इट इज फंक्शन? बिकॉज the elements of first set having one and only one image, तो every element of first set making unique image, ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। सेकंड, नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4, 1 2 3 4 सारे एलिमेंट इन्वॉल्व है। क्या हर एक एलिमेंट से सिंगल एरो निकल रहा है? बिल्कुल सिंगल एरो निकल रहा है, मतलब उसकी अपनी एक सिंगल ही इमेज है, ठीक है, तो ये भी फंक्शन है, इट इज ऑल्सो फंक्शन। ओके, नाउ लास्ट वन 1 2 3 4 सारे एवरी एलिमेंट मेकिंग पेयर, क्या वो यूनिकली पेयर बना रहे हैं? यूनिक पेयर बना रहे हैं, यानी यूनिक इमेज ले रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होगी 1 के साथ, तो 1 5 पे भी जा रहा है और 1 7 पे भी जा रहा है, तो 1 की यहाँ पर 2 इमेजेस आ गई हैं जो कि फंक्शन की कंडीशन को फॉलो नहीं हो रही है। तो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, इट इज जस्ट अ रिलेशन। ये पांचों एग्जाम्पल हैं तो रिलेशंस ही हैं, बट उसमें से कुछ ही फंक्शंस बन पाए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 दो ऐसे रिलेशन थे जो फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये है इसका बेसिक डेफिनेशन।